राधे राधे दोस्तों। आज की इस 21वीं सदी में बहुत ही कम समय में लोगों को बहुत सारी जानकारी चाहिए, वो भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। जब वो चाहते हैं बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो, और वो जानकारी ऐसी हो जो किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे आपको जल्दी ना मिल सके। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही डीपली जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आज हम जानेंगे सैमसंग S24 अल्ट्रा के बारे में। अगर आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, वो भी एक ऐसा स्मार्टफोन जो आने वाले 7 सालों तक वो नए के नए ही बना रहे, उसके सॉफ्टवेयर में किसी चीज में कोई कमी ना हो। क्योंकि कोई भी आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आने वाले कुछ ही समय बाद, साल 1.5 साल बाद आपको पुराना सा लगने लगता है, उसके मॉडल आपको ओल्ड लगने लगते हैं, उसके सिक्योरिटी सिस्टम, उसके सॉफ्टवेयर आपको ओल्ड लगने लगते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आपके लिए सैमसंग S24 अल्ट्रा आपके लिए बेहद ही बहुत ही अच्छी, किफायती और आने वाले नए समय तक के लिए भी आपके लिए बहुत ही अच्छा बना रहेगा। और वो हमेशा आने वाले 7 सालों तक, यहाँ तक सैमसंग खुद गारंटी देगा कि आपको आने वाले 7 सालों तक आपको पूरी तरह अपडेट रखेगा। तो आज हम जानेंगे S24 अल्ट्रा सैमसंग के बारे में, इसकी पूरी आपको डीपली जानकारी दी जाएगी। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों। सैमसंग S24 अल्ट्रा के बारे में हमें पूरी जानकारी के लिए इसे हम 7 भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड फ्रेम जो टाइटेनियम के होगा, टाइटेनियम के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, टाइटेनियम आखिर क्या है। और तीसरा पार्ट होगा इसका डिस्प्ले, फोर्थ पार्ट होगा इसका IP रेटिंग, 5th पार्ट होगा इसका कैमरा, और 6th पार्ट होगा इसका सॉफ्टवेयर, और 7th पार्ट होगा इसका बैटरी सिस्टम, जो कि आज के टाइम में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अगर किसी भी गैजेट में अगर बैटरी अच्छी नहीं है तो फिर बेकार है। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं पहले पार्ट इंफॉर्मेशन से। सैमसंग एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 को की गई थी। इसके संस्थापक ली च्योंग चल हैं। इसका मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। कोरियाई भाषा में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार। 3 स्टार जो अपने आप में ही महान होता है। 3 चीजों को इसको दर्शाता है। सैमसंग कोरियाई भाषा में इसके 3 शब्दों से हुआ है। इसके 3 वो शब्द हैं महानता, शक्ति और दीर्घायु। सेकंड इंफॉर्मेशन है फ्रेम जो टाइटेनियम का बना है। अब आप जानेंगे टाइटेनियम क्या है। हर कोई किसी चैनल पर आपको बता दिया जाता है कि अब किसी भी मोबाइल के अधिकतर पार्ट जो है या फिर उसका फ्रेम वो टाइटेनियम का बना। टाइटेनियम क्या है, टाइटेनियम के बारे में हम अच्छी तरीके से जानकारी जानेंगे। आखिर टाइटेनियम है क्या, लोहा या स्टील तो नहीं है। फ्रेम जो सैमसंग S24 अल्ट्रा का फ्रेम टाइटेनियम का बना है, जो दिखने में आपको स्टील जैसा लगता है और बहुत से लोग इसे स्टील ही समझते हैं। नहीं, यह स्टील नहीं है, बल्कि यह है टाइटेनियम। टाइटेनियम जो लोहे जितना मजबूत लेकिन लोहे से 45% हल्का होता है। टाइटेनियम इसका प्रतीक TI होता है। इसमें 2 प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, इल्मेनाइट और केटाइल। ये लोहे जितना मजबूत होता है और लोहे से 45% हल्का होता है। इसका एटॉमिक संख्या 22 होती है। ये जंग प्रतिरोधक, अर्थात इसमें जंग कभी नहीं लगेगा। चाहे जैसे लोहा को अगर हम खारे पानी में या समुद्र में अगर उसको थोड़ा सा पानी अगर लग जाएगा, थोड़े समय बाद उसमें जंग लग जाएगी। लेकिन टाइटेनियम जो कि जंग प्रतिरोधक होता है, अर्थात कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, या समुद्री जल, यहाँ तक कि कुछ एसिड में भी इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये नॉन टॉक्सिक होता है। नॉन टॉक्सिक मतलब इसका इसमें एलर्जी, कुछ लोगों को किसी चीजों से एलर्जी होती है, जैसे किसी को लोहे से एलर्जी होती है, किसी की स्टील से एलर्जी होती है, किसी को सिल्वर से, किसी को सोने से एलर्जी होती है। ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, जो कि एलर्जी से एकदम से दूर, इससे किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं होती है। इसका टाइटेनियम इसका उपयोग ज्यादातर के एरोस्पेस, एविएशन सेक्टर, जेट इंजन के पुर्जे, आंतरिक यान बनाने में किया जाता है, जहां पर सबसे जरूरी होती है मजबूती और हल्कापन। ये दोनों ही चीज टाइटेनियम में पाई जाती है, जो कि बहुत ही मजबूत और हल्का होता है। टाइटेनियम धातु या एक ठोस पदार्थ के रूप में नहीं पाया जाता। मिनरल्स या खनिज पदार्थ या क्रस्ट या पपड़ी जैसे ही मात्रा में इसको पाया जाता है। फिर इसको रिफाइन किया जाता है, शोध किया जाता है, फिर तब जाके टाइटेनियम हमारे सामने आता है। क्वांटिटी के रूप में देखा जाए तो चीन और रूस वैश्विक बाजार में टाइटेनियम के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जबकि नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसके कच्चा माल के सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में मुख्य रूप से यह तटीय क्षेत्रों मतलब कोस्टल एरिया, जैसे समुद्र के किनारे, ठीक है, में पाए जाते हैं। जैसे इसमें केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे टाइटेनियम क्या है। यही टाइटेनियम आपकी S24 अल्ट्रा में लगा हुआ है। इसका फ्रेम S24 अल्ट्रा का फ्रेम टाइटेनियम से बना हुआ। तो टाइटेनियम के बारे में अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। टाइटेनियम आखिर है क्या।
जो दिखता स्टील जैसा है, दिखता सिल्वर जैसा है, लेकिन है टाइटेनियम। अब हम थर्ड इंफॉर्मेशन पे आते हैं, डिस्प्ले। S24 का अल्ट्रा का डिस्प्ले फ्लैट है, एकदम फ्लैट। इसके पहले लॉन्च हुआ था S23 अल्ट्रा, जिसका डिस्प्ले कर्व्ड था। कर्व्ड होने की वजह से, या अगर कभी बाई चांस किसी के हाथ से छूट जाता था या गिर जाता था, तो उसके किनारे के साइड में पहले टूटता था, जिससे काफी लॉस होता था लोगों को। इसलिए S24 को नए जनरेशन के हिसाब से देखते हुए, हर किसी से सुरक्षा करते हुए उसको, और इसके सेफ्टी और इसके स्क्रैच से बचने के लिए इसके ऊपर गोरिल्ला का ग्लास लगाया गया है। इसका डिस्प्ले 6.8 एमोल्ड 2x है। इसका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक है। अब आप सोचेंगे रिफ्रेश रेट क्या है, 1hz to 120hz तक है। रिफ्रेश रेट होता है 1Z सबसे मिनिमम और 120 सबसे हाई। जब हम किसी इमेज को देखते हैं उस समय रिफ्रेश रेट 1hz तक पहुंच जाता है, और जब हम किसी चीज़ को स्क्रॉल करते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं, तो और कभी हम गेमिंग करते रहें, तो उस समय हमको बहुत फास्ट चाहिए, उस समय हमको एकदम स्मूथ लगे। इसके लिए ये रिफ्रेश रेट 120hz तक पहुंच जाता है। ये सैमसंग का सबसे उन्नत संस्करण, सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो 120hz तक पहुंच जाता है। इससे आपको किसी भी क्वालिटी और किसी भी तरीके से आप गेमिंग करेंगे जो कि एकदम स्मूथ लगेगा। तो सैमसंग गेमिंग के लिए भी सैमसंग S24 अल्ट्रा बेहद ही शानदार है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन। और इस सबसे अच्छी बात, सैमसंग इसको 7 साल तक गारंटी भी देती है कि आने वाले 7 सालों तक आपको एक साथ चीज़ों से अपडेट रखा जाएगा, और आपका ये फ़ोन आने वाले 7 सालों तक ओल्ड नहीं होगा। आपका फोर्थ इंफॉर्मेशन है IP रेटिंग। सैमसंग IP रेटिंग है क्या, पहले आप इसे जानिए। हर कोई बता देता है इसकी IP रेटिंग इतना है, लेकिन IP रेटिंग है क्या? IP रेटिंग है एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है IP रेटिंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अंतर्राष्ट्रीय मानक को ही IP रेटिंग से ही हम किसी डिवाइस की क्वालिटी और उससे सेफ्टी की जांच करते हैं कि हमारी इसकी IP रेटिंग कितनी है। तो IP रेटिंग हमेशा 2 अंकों के साथ होता है, जैसे IP68, IP67, IPX4, यह हमेशा 2 अंकों से मिलकर बना होता है। और इसका पहला अंक सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी ठोस चीज़ों से रक्षा के लिए होता है, ठोस चीज़ों से इसकी सेफ्टी की जाती है। इसका पहला अंक 0 से 6 तक होता है। 0 से 6, 0 एकदम लोअर, कोई सेफ्टी नहीं, 6 सबसे हाईएस्ट, फुल सेफ्टी। ठोस यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट से फुल सेफ्टी। और इसका सेकंड नंबर होता है, जो दूसरा अंक होता है, वो लिक्विड ऑब्जेक्ट से आपको सेफ्टी देती है। लिक्विड ऑब्जेक्ट एज मिनरल्स जैसे पानी, कोई एसिड, समुद्री जल, ये सब लिक्विड